जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को क्लास 10th का समांतर श्रेणी चैप्टर के कुछ ऐसे प्रश्न का हल करना सिखाने जा रहा हूं जिसमें एक एपी दिया जाता है और इसका बोला जाता है कि इसका 10वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप हल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न है, एक एपी दिया गया। ठीक है, एपी है 10, 7, 4, डैश का 30वां पद है। ठीक है, यानी कि एक एपी दिया गया, उसका क्या कह रहा है, यानी कि 30वां पद क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए 97, 77, -77, -87। ठीक है, यानी इसमें से इसका कोई एक आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है वो लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको हल को करने के लिए ए का मान निकालना, यानी कि प्रथम पद। ठीक है, तो एपी प्रथम पद कहाँ से आता है, जो एपी दिया गया है इसमें जो सबसे पहले जो रहता है उसको क्या कहते हैं, प्रथम पद। यानी कि ए का मान यहाँ क्या हो जाएगा, ए बराबर 10। ठीक है, और इसके बाद प्रथम यानी ए निकालने के बाद हमको सब इसके बाद चाहिए क्या, डी का मान चाहिए। तो डी बराबर क्या निकालेंगे, A2 - A1। इसका सूत्र होता है डी निकालने के, यानी कि डी यानी सारवा अंतर। ठीक है, तो देखिए A2 - A1 यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद कितना है 7 और A1 कितना नहीं, पहला पद 10। तो इसको घटा दीजिए तो इसका आ जाएगा -3। ठीक है, यानी कि डी का मान -3 हो गया। अब इसके बाद एक मान जरूरी होता है एन का मान। ठीक है, तो जो एन का मान कहाँ से है, जो यहाँ पर जो हम लोग जौन पद बोलता है यानी कि क्या हुआ, 30वां पद बोला है, तो क्या हो जाएगा एन का मान, यानी कि एन का मान कितना हो गया 30। इसके बाद इसके 30वां पद निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। वो सूत्र है AN बराबर A + N-1 × D। इसी सूत्र पे सभी का मान रख देंगे, A, N और D का मान रखेंगे, हमारा 30वां पद निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे N का मान रखेंगे, तो एक का मान कितना है 30, तो 30 रख दिए। अब इसका मतलब समझिए, ये 30 लिखाने की यहाँ पे होगा 30वां पद, यानी इसका मतलब है 30वां पद निकल रहा है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ दिखाएगा, तो एक मान कितना है 10, यहाँ पर 10 लिख दीजिए, प्लस तो प्लस दे दीजिए। और इसके बाद N यहाँ भी चाहिए, तो N का मान कितना है 30 और इसके घटा हुआ 1। ठीक है, और इसके में यहाँ पर देखिए डी का मान लिखना है, तो डी का मान कितना है -3। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे गुणा के चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा -3 हो गया। ठीक है, अब इसी को हल कर देना है। देखिए 10 + 29 में से एक घटेगा, कितना बचेगा 29, गुणा कितना होगा -3। ठीक है, अब क्या लिखें 10। अब देखिए यहाँ पे इसमें गुणा होगा, यानी कि प्लस और माइनस में गुणा होता है, क्या हो जाएगा माइनस। और उसके बाद 29 में 3 से गुणा कर देंगे, तो ठीक है 3 × 9 = 27, 2 3 दूनी 6, 2 8, यानी 29 और 3 में गुणा करने से क्या हो गया -87 आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए 10 में से 87 घटा तो कितना बचेगा -77। इस प्रकार इस प्रश्न का ऐसा रहता है, 30वां पद कितना गया -77। तब देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन सी में है 77, इसलिए इसका ऑप्शन कौन होगा सही, -C। ठीक है, तो चलते हैं आप प्रश्न 2 की ओर। ठीक है, प्रश्न 2 है एपी 21, 28, 35, डैश का 7वां पद। ठीक है, तो पहले वाला प्रश्न में था हमको 30वां पद निकलना। ठीक है, लेकिन इसमें कौन पद निकलना है, 7वां पद। तो उसी पर आप क्या करें, सबसे पहले इस एपी से क्या निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा 21 और डी का मान क्या हो जाएगा, यानी दूसरे पद यानी A2 - A1 करेंगे। ठीक है, यानी दूसरे पद से पहले पद होता है, दूसरा पद कितना है 28, पहला पद कितना है 21, घटा दीजिए कितना आ जाएगा, डी का मान 7। ठीक है, और जो 7वां पद बोला यानी फिर का एन का मान क्या हो गया 7, एन का मान क्या हो गया 7। ठीक, अब यहाँ पर सूत्र लिखेंगे AN बराबर A + N-1 × D। ठीक है, सूत्र क्या हो गया, AN बराबर A + N-1 × D। अब देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे n का मान हमको रखेंगे ना है कितना 7। ठीक है, यहाँ की n का मान कितना है 7। फिर यहाँ देखिए A7 यानी कि 7वां पद निकल रहा है, इसका मतलब हुआ। ठीक है, अब फिर यहाँ पे a का मान कितना रखना है 21 रख दीजिए, प्लस फिर n का मान कितना है यहाँ पे 7, तो 7 - 1 इंटू गुणा का चिन्ह देना है, कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर डी का मान कितना है 7 है, तो 7 रख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे, तो 21 प्लस चिन्ह तो प्लस दे दीजिए, 7 में से घटा कितना होता है 6 × 7। अब देखिए 21 + 6 और 7 में गुना करें तो कितना हो जाएगा 42। और यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस है तो जोड़ देना है, वहाँ पर माइनस तो घटा दिए हैं। ठीक है, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 और 4 2 6 63। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो गया 63। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह वीडियो समांतर श्रेणी का दूसरा वीडियो है।
इससे पहले वीडियो का लिंक इस के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं।